नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर आपके लिए आपका चैनल पर जो है लाइट, क्या मेरे भाई, लाइट यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है लाइट, क्या पढ़ेंगे, लाइट। एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें से आपका एग्ज़ाम इसी से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना मेरे भाई। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। कह सकते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाता है। लिखिए इसको जल्दी से। कहेगा प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्या आप देख लेते हैं? आप बोलिएगा नहीं, आपका जवाब होगा नहीं सर। कैसे हम देख सकते हैं किसी वस्तु को? क्योंकि जैसा ही रात होता है तो हमें किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं बिना प्रकाश के। या तो नेचुरल लाइट हो, या तो प्राकृतिक, या तो मानव निर्मित लाइट हो, तभी हम देख सकते हैं, है ना। तो जैसे हम दिन में तो हम लोग सूर्य के प्रकाश की किरणें से हम देख सकते हैं कि किसी वस्तु कहाँ पर क्या है, नहीं है, सब देख सकते हैं। क्या हम इस कमरे को पूरा अंधेरा कर देंगे तो क्या इस लिखा हुआ चीज़ आपको दिखेगा? आप बोलिएगा नहीं, क्या है, नहीं। अब इसके आगे पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। दो प्रकार के होता है, एक आता है दीप्त, एक आता है अदीप्त। दूसरा क्या आता है, अदीप्त होता है। लिखते जाइएगा। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश का स्रोत वैसा वस्तु जिसके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जित होता है, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं सूर्य, बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसी प्रकार हम लोग इस भाग को दो भागों में बांट दिए हैं, एक आता है दीप्त, दूसरा अदीप्त वस्तु। तो कह सकते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाता है। फिर दूसरा अदीप्त वस्तुएं क्या होता है, तो कह सकते हैं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिससे प्रकाश का उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जित होगा वो दीप्त वस्तुएं, जिससे प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होगा अदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। जैसे इसमें आएगा सूर्य, बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, क्या जाएगा, मोमबत्ती, और भी बहुत सारा आएगा इसमें अदीप्त वस्तुएं में। दीवाल, पेन हो गया, ये सब क्या, इससे प्रकाश का उत्सर्जित होता है। इस बोर्ड को भी क्या कहेंगे, इससे भी प्रकाश का उत्सर्जित नहीं होता है। तो ये सब कौन वस्तुएं कहलाएगा, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे, है ना। कहेगा क्या, ये बोर्ड अदीप्त वस्तुएं, ऑप्शन रहेगा, कहेगा इनमें से कौन जो अदीप्त वस्तुएं हैं, 3 को दे देगा जो है दीप्त वस्तुएं, 1 दे देगा अदीप्त वस्तुएं। आप मार के खट से लगा के चलाइएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार के भी सवाल पूछा जाता है।
आपका 10 क्लास में ही पूछा गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। चिपक रहा है बहुत। आज हम खाली सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, कल इसके बारे में हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। अगला क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का किरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण पढ़ेंगे, है ना। कहेंगे प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है तो वह पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। कहेंगे प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है तो वह पथ प्रकाश की किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश की किरण कहलाता है। जैसे अभी इस लाइट से प्रकाश की किरण गमन कर रही है, ये क्या कहलाएगी? प्रकाश की किरण कहलाएगी मेरे भाई। क्या कहलाएगी? प्रकाश की किरण कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण पुंज, इसमें क्या आता है? इसका और आता है प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कह सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे, ये सब बेसिक अभी बता रहे हैं। किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे हम बतियाएंगे, बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, है ना। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण देख रहे हैं कि बहुत सारा किरणें आता है, इस प्रकार बहुत सारा किरणें आता है, लाखों करोड़ों में आता है ना। ये सब क्या कहलाता है? इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए बहुत बढ़िया से डिटेल में नहीं चल रहे हैं। आगे हम जो प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। एक एक पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, पूरा क्लास में ही क्लियर हो जाएगा आपका। सिर्फ आप लाइक शेयर जल्दी से जल्दी करते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे अगला, प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कहेगा सीधा सीधे कई प्रकार के, तो हम लोग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। ऐसे तो बहुत होता है, लेकिन 3 प्रकार के पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए, किरण पुंज 3 प्रकार के। किरण पुंज 3 प्रकार, कौन कौन होता है ये भी जान लेते हैं, है ना। एक आता अभिसारी, अपसारी, तीसरा आता है समांतर, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभिसारी किरणें क्या हैं। कह सकते हैं किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर सभी किरणें मिल जाए, वो किरणें क्या कहलाएगी? अभिसारी किरण पुंज कहलाएगी। किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर किरणें मिल जाती है, वो किरणें क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। दूसरा अपसारी किरण पुंज। किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किरणों को ऐसा समूह जो एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, चारों दिशा मतलब फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा आता है समांतर किरण पुंज। किरणों को ऐसा समूह
जो कभी एक दूसरे को ना काटे उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। किरणों को ऐसा समूह जो कभी एक दूसरे को ना काटे उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। किरणें चारों ओर नहीं फैलता मेरे दोस्त, है ना, किरणों इस तरह फैलती है। जैसे हम लोग टॉर्च, जब टॉर्च को जलाते हैं एक बिंदु से निकलती है और क्या करता है? फैला देता है। वो क्या है हमारा? है अपसारी किरणपुंज कहलाता है ना। तो क्या टॉर्च हम इधर से जलाते तो चारों पीछे भी आ जाते हैं? ऐसा नहीं है ना। तो सिर्फ क्या होता है? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया अभिसारी किरणपुंज क्या है ना। आगे बढ़ते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना, लिख लीजिए, बहुत आसान है, परिभाषा लिख लीजिएगा। कहता अभिसारी किरणपुंज, किरणों का ऐसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी के एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। किरणों को ऐसा समूह जो एक दूसरे के कभी ना काटे उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा लिखा दी मेरे भाई, इससे आसान नहीं हो सकता, इससे आसान नहीं हो सकता। और समझ में आ भी रहा होगा आपको। अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए, जमा के ठोकिए मेरे शेर बहादुरों। अब पढ़ेंगे प्रकाश की माध्यम, है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का माध्यम क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम, माध्यम क्या होता है ये जान लेते हैं। कह सकते हैं प्रकाश जिस माध्यम से गमन करती है वह प्रकाश का माध्यम कहलाती है। प्रकाश जिस पदार्थ से गमन करती है, जिस पदार्थ से गमन, प्रकाश जिस पदार्थ से गमन करती है वह माध्यम प्रकाश का माध्यम कहलाता है। माध्यम कहलाता है ना, प्रकाश के माध्यम कहलाता है। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं निर्वात मेरे भाई, निर्वात क्या होता है? निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहां हवा भी कुछ भी ना हो, वो निर्वात कहलाता है। कुछ भी ना हो, एकदम पूरा निकाल दो, इस कमरे से पूरा हवा निकाल दी बाहर, वो निर्वात कहला गया, है ना। जैसे आप लोग थर्माफ्लक्स देखे होंगे जिसमें हम लोग चाय रखते हैं और उसके बीच में खोखला स्थान दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, ये जो है इसके बीच में, यानी इसके अंदर तो पानी भराता है लेकिन इसके जो कवर में होता है इसके बीच में निर्वात रहता है, इसके बीच से पूरा हवा निकाल दिया जाता है ना, ताकि उष्मा का संवहन ना हो। इसके बीच में जो होता है ना, उसके कारण जो होता है क्या होता है हमारा, ये निर्वात होता है इसके बीच में, ताकि अंदर की उष्मा बाहर न आने दे और बाहर की उष्मा अंदर न जाए, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा निर्वात क्या होता है ना। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इन्होंने, एक वैज्ञानिक था, निर्वात में प्रकाश का चाल ज्ञात किया था, 1676 ईस्वी में ज्ञात किया था, जिनका नाम था रोमर। क्या नाम था मेरे भाई? रोमर एक वैज्ञानिक था। इन्होंने प्रकाश की चाल निर्वात में ज्ञात किया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया था। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बताया था, निर्वात की चाल बताया था, है ना। क्या बताया था? निर्वात में चाल बताया था। फिर आता जल। जल भी जैसे प्रकाश तो जल में भी चलता है ना। प्रकाश की किरण जल से भी पार कर जाती है, पारदर्शी माध्यम होता है जल, है ना। तो कह सकते हैं जल में क्या होता है, प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर आएगा जल हो गया, निर्वात हो गया। अगर जो फिर हम लोग कांच की बात करें, किसका बात करें? कांच की। तो कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये 3 को याद रखिए, आपका न तो आपका पड़ोसिया के जरूर में रहेगा, काहे कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है 10 क्लास का, है ना। अगर जो बिहार में एग्जाम कितना 10 दो शिफ्ट में होता है ना। तो आपका शिफ्ट में ए आ गया प्रकाश की चाल, तो उस अगला शिफ्ट में ये आ जाएगा, लेकिन ये आएगा तो जरूर, पिछला बार पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच में
टू इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश की गमन पथ हो गया। क्या हो गया, प्रकाश की गमन पथ। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़बरदस्त ठोकिए। अगला हम पार्ट कल लेकर आएंगे, प्रकाश का परिवर्तन से संबंधित कुछ बातें करेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलिए, जय हिंद जय भारत।